जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने शॉपिफाई में पेमेंट मेथड को ऐड करना है। पेमेंट मेथड ये होता है कि हमारे शॉप पे, हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जो सेल जनरेट होती है, कस्टमर आके जो पेमेंट करेगा तो वो हमारे किस अकाउंट में आएगी। तो इसको कहा जाता है पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड। तो ये शॉपिफाई के अंदर गिवन होती है। शॉपिफाई का अपना भी होता है शॉपिफाई पेमेंट, लेकिन ये हर कंट्री में ये सपोर्ट नहीं करता। चंद एक कंट्रीज़ हैं उनमें ये सपोर्ट होता है शॉपिफाई का अपना। इसके अलावा पेपाल, स्ट्राइप वगैरह, स्क्रेल वगैरह ये यूज़ करते हैं लोग। इसके अलावा और भी बहुत से पेमेंट मेथड हैं जो कि लोग अपनी ज़रूरत को देखते हुए यूज़ करते हैं। पेमेंट मेथड ये वेरी करता है हर कंट्री के लिए। ये वेरी करेगा। अगर हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम पेपाल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे किसी के पास भी पेपाल नहीं है, क्योंकि पेपाल ऑपरेट नहीं करता पाकिस्तान में, तो लोगों के पास पेपाल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ भी करेंगे तो कोई भी इसको यूज़ नहीं करेगा। किसी के पास है ही नहीं तो वो कौन मतलब यूज़ करेगा। तो पाकिस्तान के लिए अलग पेमेंट मेथड होगा। यूके, यूएसए, अदर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेपाल ऑपरेट करता है तो वहाँ के लिए हम पेपाल यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कौन सा पेमेंट सही रहेगा? तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में चलता है कैश ऑन डिलीवरी, ईज़ी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र। ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे, यानी अगर आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में सेल कर रहे हो जहाँ पे पेपाल ऑपरेट करता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पेपाल बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो स्ट्राइप, स्क्रिल वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप बेस्ट है अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। अब प्रैक्टिकली भी मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा कि किस जगह पे जाके हम लोगों ने पेमेंट मेथड को सेट करना होता है। अब जो भी पेमेंट मेथड आप सेट कर रहे हो तो उसमें आपने चले जाना है, पहले उस पर अकाउंट बना लेना है, साइन अप कर लेना है। जब आपका अकाउंट वहाँ पे ओके हो जाएगा तो फिर आपने शॉपिफाई स्टोर पे आके यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है, तो ये आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। कुछ एरर आते हैं, ये नहीं लिंक हो पाता, तो उसमें अकाउंट में कोई ना कोई इशू होता है, तो इस वजह से ये लिंक नहीं हो पाता। फिर भी कोई इशू है तो दोनों तरफ जो आपका पेमेंट मेथड है, जो प्रोवाइडर है, मतलब पेपाल, स्ट्राइप या स्क्रिल, उनकी आप हेल्प सपोर्ट पे बात कर सकते हो या शॉपिफाई की हेल्प सपोर्ट से बात करके ये अपना मसला आप हल करवा सकते हो। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने ये क्लिक करना है सेटिंग पे। ये मैंने सेटिंग पे किया क्लिक, और अब हम लोगों ने आके ये चेकआउट एंड अकाउंट्स, तो अब हम लोगों ने ये पेमेंट पे करना है क्लिक। तो अब यहाँ पे हमने कोई भी पेमेंट मेथड सेट करना है। अब यहाँ पे जो पेमेंट मेथड दिया गया है वो कोई भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक लगा हुआ है, तो इसको मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पे हम लोगों ने एक नया अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और ये देखें आप कंप्लीट। अब कोई भी पेमेंट मेथड यहाँ पे नहीं सेट हुआ हुआ, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो सबसे पहला ये पेपाल का दिया गया है मैनुअल पेमेंट मेथड, मतलब अगर हम शुरू से देखें, पेमेंट प्रोवाइडर, चूज़ पेमेंट प्रोवाइडर, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें, ये एक लगा हुआ है टू चेकआउट, checkout.com, टेप, एडन, एयर पे, अथोराइज्ड। कोई भी किसी के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन पहले सबसे ये है कि इस पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। क्या ये आपको अकाउंट भी देती हैं? अब टू चेकआउट आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है कि ये लोग आपको अकाउंट दें। अकाउंट देंगे तो यहाँ पे आके आप उसको सेट कर पाओगे। बहुत से लोग हैं टू चेकआउट का अकाउंट ही अप्रूव नहीं करा पाते। अब अकाउंट जब अप्रूव नहीं होगा तो वो कैसे आप इस पे लगाओगे, तो ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ई पे इतने अकाउंट नंबर दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए स्ट्राइप दिया गया है। देखिए यहाँ से हम लोग पे, एमएक्स, वीज़ा, मास्टर कार्ड इसके थ्रू भी ले सकती हैं। तो स्ट्राइप अगर आप यूज़ करना चाहो, अनअवेलेबल इन योर कंट्री, आप जिस कंट्री से मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये अनअवेलेबल है। अगर आप उस कंट्री में हो जहाँ पे ये अवेलेबल है तो वहाँ से आप इसको अप्रूव करा सकते हो, या किसी को पैसे दे के तो आप अप्रूव करा सकते हो। मतलब कोई भी आपका जानने वाला ऐसे कंट्री में रहता है, यूके, यूएसए,
कनाडा, दुबई, जहाँ पे स्ट्राइप ऑपरेट करता है, जहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप किसी को पैसे दे को भी बनवा सकते हो। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उससे भी आप ये अकाउंट बनवा के यहाँ पे आके आपने लिंक कर देना है। तो देखें ये डिफरेंट जो है ना दिए गए हैं। तो पेपाल करना चाहो, ये इनएक्टिव आ रहा है, इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। मैनुअल अगर को आप डालना चाहो तो मैनुअल पे करना है बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। मतलब अगर आप बैंक डिपॉजिट करना चाहो, बैंक डिपॉजिट को सिलेक्ट करना है और आगे बैंक की डिटेल दे देनी है, अकाउंट नंबर विद IBAN या जो भी, तो वो आप डाल दोगे। मनी ऑर्डर के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहोगे तो कैश ऑन डिलीवरी का बटन आ जाएगा, ये कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी। मतलब अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करोगे और ये पेमेंट मेथड आप सेट कर दोगे। पेमेंट कस्टमाइजेशन, तो शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके तो उसकी कस्टमाइजेशन वगैरह आप ये कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं क्योंकि पेपाल यूज़ करने वाला हूँ तो एक्टिव पेपाल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो आप किसी दूसरे की तरफ भी जा सकते हो। तो एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये चेक करेगा। अब सिक्योरिटी चैलेंज ये हमें दे रहा है, तो आई एम नॉट रोबोट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक हमें दे रहा है ट्रैफिक लाइट्स, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट अगेन। तो ये अब आ गया है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेपाल की डिटेल डालनी है। तो ये देखें, ये इस तरह से ईमेल हम लोगों ने डालना है। तो यहाँ पे मैंने डालनी है जी ईमेल, ये ईमेल मैंने डाल दिया। नेक्स्ट पे अब मैंने क्लिक करना है। अब ये OTP आएगी एक, तो OTP हम लोगों ने रिसीव करनी है, एक मोबाइल नंबर पे जा रही है। तो ये गेट कोड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये OTP जाएगी उस रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड भी डाल सकते हैं, तो ये पासवर्ड मैं एंटर करूँगा, ये मैंने डाल दिया पासवर्ड। अब लॉगिन पे करते हैं।